मेरी पार्टी के लोगों ने, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि राज्यपाल के अभिभाषण पे वाद विवाद पर मैं बोल रही हूँ, और कहीं लोगों को मैंने सुना भी है, पक्ष और विपक्ष को, लेकिन जो पक्ष के लोग हैं, श्रीचंद कृपलानी जी बात कर रहे थे राइजिंग राजस्थान की, और इनके अलावा बहुत सारे लोगों ने बात करी राइजिंग राजस्थान की। लेकिन मैं कहना चाहूँगी राइजिंग राजस्थान है क्या, सब लोगों को समझ में आना चाहिए। राइजिंग राजस्थान के अंदर ये भी आप लोगों को बता देना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी के बेटे का कितने फर्मों में टेंडर आप लोगों ने शामिल करके करवाया, ये बता दीजिए। ये रिकॉर्ड ली है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अप्रूव कीजिए पहले, से कोई आरोप लगता है अप्रूव कीजिए, आप लोगों को दोष नहीं होता। अप्रूव कीजिए, अरे सब सब सत्य माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत कमेंट है। माननीय सदस्य प्रूफ लाइए पहले, प्लीज प्रूफ लाइए, हम नहीं बोलने देंगे, प्रूफ लाइए पहले, सबूत पेश करें। ये जो आडंबर आसन को अंकित करके बात करिए। माननीय सदस्य इधर अंकित कीजिए। माननीय विराजिए, पता लग जाए आपको किस किस ने एमओयू किए। विराजिए आप बैठिए, प्रूफ पहले, नहीं बोलने देंगे हम आपको। टाइम खराब मत करिए। प्रूफ लाइए पहले अपना प्रूफ लाइए। आडंबर किया, पहले प्रूफ लाओ, प्रूफ दूंगी, पहले प्रूफ लाओ, प्रूफ। सारे प्रूफ दूंगी। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। अगर ऐसा कोई शब्द हमारे इसमें आया है उसको अंकित ना करे, प्लीज 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 प्लीज। विराजिए मुख्यमंत्री के बेटे का नाम लग जाती है इनके ऊपर। विराजिए पेश करेंगे, प्लीज विराजिए, देखिए प्लीज विराजिए। बात करना। अरे बैठिए, आप बैठिए, सबके सबूत, अरे आपके भी सबूत दूंगी, आपके भी दूंगी, सबके दूंगी। आप बैठिए, आप सबूत देंगे आपको। अरे बैठिए, आप सबूत देंगे, सबूत लाऊंगे अभी ऐसा कोई शब्द है तो उसको अंकित ना करे। करवा देंगे, अभी लाऊं सबूत जाके। प्लीज 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 देगी सबूत, तुम्हें पता लग विराजिए, क्या होगा। प्लीज विराजिए। बेटा मंत्री पद नहीं जाएगा। प्लीज विराजिए। वफादारी करना ठीक है, कोई बात नहीं, प्लीज। माननीय सदस्य आसन को अंकित करे और ऐसा शब्द ना बोले जो इस मर्यादा से बाहर हो। प्लीज वो हो गया। प्लीज विराजिए, प्लीज बेटा विष्णु जी, प्लीज सारे सबूत, प्लीज। ये है वाद विवाद में ऐसा शब्द ना बोले जो मर्यादा से बाहर हो और आसन को अंकित करके बात करे। ठीक है, सबूत सहित आएंगे, प्लीज सबूत पेश करेंगे। मैंने कहा ना सबूत पेश करूंगी। प्लीज शांत, चुप रहिए। ये जो आडंबर किया ना तुम लोगों ने राइजिंग राजस्थान का, उसकी सच्चाई सुन लो। माननीय सदस्य, आपका समय बीतता जा रहा है ना राइजिंग राजस्थान का, उसकी सच्चाई मैं बताती हूँ आपको। जो एमओयू किया आपने, जो एमओयू किया उसमें क्या शर्तें आपने रखी, किसी प्रकार का, क्या बोल रहे हैं आप, मेरे को बोलने दो, बिना कोई। प्लीज सदस्य, देखिए जो आडंबर किया, 2-3 दिन का जो आडंबर किया, करोड़ों रुपए आपने खर्च किए, लेकिन एमओयू क्या उसी दिन हुए, बाद में नहीं हुए? उसके बाद भी चलते रहे। क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री जी के आने की, क्या जरूरत थी यहाँ सब चीज करवाने की, क्या जरूरत थी इवेंट कराने की? लगातार चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। अरे तुम्हारे मतलब की बात है, सुन लो, तुम्हारे मतलब की बात है, आगे सुन लो। तुम्हारे मतलब की बात है, अगर कोई रह गया हो ना, प्रधानमंत्री जी को जाने से आपसे पूछना पड़ेगा क्या? आपकी मर्जी है, लोग बोल रहे हो, आप कैसे कह रहे हो? नहीं बोलने देंगे, कैसे कह रहे हो आप ये बात? जो
मतलब तुम में से कोई रह गया हो ना, कैसे बोलो? वो भी MOU कर सकता है। मेरा समझ कर देंगे साले। प्लीज देखिए कोई रह गया हो ना, वो MOU कर सकता है। अभी आपको खुली छूट दे रखी है सरकार ने, ये ध्यान रखना। बिना कोई डिटेल नहीं बोलने देंगे। प्रधानमंत्री जी कैसे आ गए? सुनने का कैसे आ गए प्रधानमंत्री जी? सुनना नहीं चाहते क्या तुम लोग? सच्चाई नहीं सुनना चाहते क्या? प्लीज, तुम्हारे विराज अंदर जी। इतनी औकात नहीं है सच्चाई सुनने की? बैठ जाइए, सच्चाई सुन लीजिए, सुन लीजिए। अभी तो पर्दे मैं खोल रही हूँ तुम्हारी, सच्चाई सुन लीजिए। बैठिए बैठिए, सच्चाई सुनिए, टाइम खराब मत करिए। ये तुम्हारी पॉलिसी है टाइम खराब करने की। सरकार क्या ये के टाइम जाते खराब जाते कर दो, 14,000 आगे कुछ 12,000 बोल ही नहीं करोड़ के पाएगी। मुल्क कांग्रेस आप सरकार। बैठिए, आप आपसे तथ्य पूछिए। कुछ है नहीं, अनगढ़ कुछ भी बोले जा रहे हो। बड़े पढ़ के लाए हो या यूं ही आए हो? मुख्यमंत्री जिन्होंने बिना प्लीज प्लीज उनको जमीनें अलॉट करने का काम करना है। प्लीज विराजिए। MOU तो 11,500 लोगों ने किया है, के बाद लेकिन राजस्थान के लाखों लोगों को लेकिन रोजगार आप सुनिए, मिलेगा। आप पूरी बात 35 लाख अरे करोड़ पहले रुपए के पूरा मुल्क सुन के लीजिए, बाद बात मत कर राजस्थान देना, के जवाब लाखों दे लोगों देना। को रोजगार मानिए, मिलेगा। मानिए आपको तकलीफ इस बात की है कि राजस्थान का एक कलोजी गांव का विराजिए। व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बन गया? 24 घंटे में से 20 घंटे मुख्यमंत्री पूरा कैसे सुनो। काम करता है? ये कांग्रेस को पछता नहीं है, पूरा। इसलिए राजस्थान के माध्यम से मुख्यमंत्री की निष्ठा पर सवाल खड़ा किया जा रहा विराजिए। है। आज मुख्यमंत्री जी ने अरे सच्चाई होगी तो उसको चाहे प्रधानमंत्री क्यों नहीं होगा, उसके लिए भी बोलूंगी मैं। देश में नंबर ध्यान 2 पर रखना, लाके खड़ा कर दिया प्रधानमंत्री हो है। चाहे तो मुख्यमंत्री राजस्थान हो, आपके गलत समय में होगा तो अपराध गलत में, होगा। आपके समय अपराध में, देखिए, बेरोजगारी पूरा में बात- नंबर 1 पूरा हुआ करता सुनिए, था। सुनिए, आप आज बैठिए। विकास के मामले में नंबर 1 नंबर आप 2 पर है। बैठिए, आपको ये ठेका शर्म दे आनी चाहिए रखा है आप क्या? लोगों को। भाई बोलने इन के 5 लिए सालों में विपक्ष को। आपने विराजिए, कांग्रेस के विराजिए। शासन में राजस्थान का बेड़ा घर किया था। आपने बेड़ा घर किया राजस्थान का। प्लीज आसन पाँव पे खड़ा है। प्लीज आसन पाँव पे खड़ा है। प्लीज लेकिन प्लीज 32 लाख करोड़ प्लीज रुपए आसन पाँव पे है। 554 लोगों को लाभ आसन देने का पाँव काम पे है। करेंगे। प्लीज तो प्लीज 554 लोगों के लिए प्लीज गोदारा जी प्लीज 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 सदस्य प्लीज ऐसी बात में प्लीज 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 शांति से अपनी बात मर्यादा में रखकर कीजिए। शुरू करिए शुरू करिए। महोदय, माननीय सभापति महोदय, प्लीज सदस्य माननीय इंदिरा जी माननीय सभापति महोदय, शुरू करो। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट लूंगा अब आपसे, प्लीज आप इजाजत फरमाएं। माननीय सभापति महोदय, जब भी प्रतिपक्ष से कोई बोलने शुरू होता है तो सत्ता पक्ष में बैठे लोग एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहते हैं। या तो हमको यह करना चाहिए, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से बात बोल रहा हूं। या तो यह करना चाहिए कि संसदीय कार्य मंत्री हमको लिख करके दे दे और हम उसका भाषण कर दें। प्रतिपक्ष इसलिए बैठा हुआ है, वो अपने मन की बात कहेगा। प्लीज ये कभी नहीं संभव है, ये बर्दाश्त के नाकाबिल है। ये क्या तरीका हुआ? जब भी कोई प्रतिपक्ष बोलना खड़े तो आप सबके सब एक साथ खड़े होते हैं। आप भी नहीं बोल पाएंगे। यदि आप इस तरह का आचरण करेंगे तो आप भी नहीं बोल पाएंगे। कतई गलत है ये। विराजिए सभापति महोदय, ये व्यवस्था का प्रश्न है। प्रतिपक्ष का देखिए आप इनकी हालत देखिए। प्लीज विराजिए। दोनों ही दलों से मैंने आग्रह मैं किया ये है। निवेदन कर रहा हूं आपसे, मैं ये निवेदन कर रहा हूं, प्रतिपक्ष का कोई आदमी, प्रतिपक्ष का कोई मान्य सदस्य अपनी बात रखना चाहता है तो अपने तथ्यों के, मान्य इंदिरा जी अपनी बात रखेगा, वो संसदीय हो आप उसे डिलीट करें, तथ्यों के विपरीत हो तो आप उसकी जांच मांग लें। लेकिन यह कतई संभव नहीं है कि जो कुछ माननीय संसदीय कार्य मंत्री सुबह लिख करके देंगे हमको, हमारी तरफ से जो प्रतिपक्ष की तरफ से जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहेगा तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री उनको लिखित में देंगे भाषण, हम उसका वाचन करेंगे। प्रतिपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है ये। और यदि यही आचरण रहा तो माननीय सभापति महोदय, हम यदि नहीं बोल पाए तो वो भी नहीं बोल पाएंगे।
ये मैं कोई आपको जो है ये है ये सदन बहुत बड़ा है, प्रश्न है। ये वक्त सदन महोदय। मर्यादा में और ये कतई नियम से चलता बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। है। और मैं सभी से आग्रह करता इनका- हूँ आप- कि ये सदन पवित्र सदन को आप पवित्र बनाए लोगों को रखिए आप। यहाँ पर पूरी ये कैसे राजस्थान के एक प्रतिपक्ष बोल- अमूल्य वोट देकर जनता ने भेजा है। प्लीज दोनों सदनों से मैं ये आग्रह करता हूँ कि आप भी इधर बोले तो कोई टोका टोकी नहीं करे, आप भी इधर बोले तो टोका टोकी नहीं करे, और जो बोले जो मर्यादा में रहकर बात रखे। प्लीज सदस्य, प्लीज सदस्य। सभापति महोदय, देखिए सभापति महोदय, सभापति महोदय, ये देखिए सीकर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत पुराने सदस्य हैं, बहुत अनुभवी भी हैं, आसन पर कई अक्सर विराजते हैं आप, और नियमों और प्रक्रिया के बारे में आपको सबसे ज़्यादा जानकारी है। सदन में बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन निरंकुश कोई नहीं है, न तो सत्ता पक्ष है न विपक्ष है। आप बिना किसी तरीके के आपको आरोप लगाना, आइए ना, हम चैलेंज करते हैं, आप नियम से आइए, आरोप लगाइए, पर ऐसे बकवास नहीं करने देंगे हम। जो मर्जी आप बोलते जाओगे, नहीं बोलने देंगे। आप लोग बोले तो बकवास नहीं है। नहीं, आप आप लोग निराधार हमारे बोल रहे हो। लोगों को भ्रष्टाचारी बताए तो किसी पे बकवास भी नहीं कुछ भी है। बोल देते हो। और आप लोगों के आप आरोप में लगाए तो दो बकवास मिनट तो नहीं है। आरोप लगाओ, आप लोगों के प्रक्रिया से ऊपर आरोप लगाए तो आओ, बकवास नोटिस है। देकर आओ, आरोप लगाओ, हम मुकाबला करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं बोलने देंगे सच्चाई, आपको। नहीं, ध्यान रखना। कुछ भी मर्जी आप बोल देंगे। कल में खड़े खड़े क्या नारे लगाए थे आपको पता नहीं क्या? और आप कितना दूध का दूल्हा हमको पता नहीं क्या? आप कितना दूध का दूल्हा हमको पता नहीं है क्या? इधर बैठे क्या कर रहे थे हमको पता नहीं है क्या? ये ऐसे बेलगाम नहीं बोलने देंगे। प्लीज 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 सदस्य, तथ्यों के विपरीत है तो आप उनको जो है माननीय सदस्य को आप वार्निंग करें, लेकिन ये कैसे बर्दाश्त होगा कि जो कुछ माननीय सदस्य बोल रहा है उसके लिए क्या आसन सक्षम नहीं है? आसन उसके लिए सक्षम है। यदि कोई माननीय सदस्य विपरीत आचरण कर रहा है, मैं आसन प्रस्ताव सक्षम है, करता हूँ आसन सदन उसको का निर्देशित समय करे। 2 घंटे के लिए बढ़ाया जाए। आसन निर्देशित करे, यही हम कह रहे हैं आचार्य सदन आपसे। का समय 2 घंटा आसन बढ़ाया की गया। जगह आसन निर्देशित करे, ये संभव है। आसन निर्देशित करे जो भी माननीय सदस्य आपको लगता है एसेंशियली बोल रहा है, तथ्यों के विपरीत बोल रहे हैं, तो आसन इस बात के लिए सक्षम है। विराजे विराजे। लेकिन ये कैसे बर्दाश्त होगा कि हमारे सारे सदस्य एक साथ खड़े होंगे? मैं दोनों ही दलों से यही आग्रह कर रहा हूँ, उनसे कहिए हम तो निर्देशित ही हैं। दोनों ही से कह रहा हूँ। प्लीज इंदिरा जी, को पावर बोले बीच में, बाकी सारे लोग क्यों खड़े होते हैं? कोई भी बात है आपके माध्यम से माननीय उठाएं। सदस्य इंदिरा जी, प्लीज प्लीज। फिर बोल रहे हैं। देखिए, जो राइजिंग राजस्थान का इवेंट हुआ उसमें मैं ये कहना चाह रही थी कि जो इवेंट हुआ उसके बाद भी लगातार वो MOU अब तक चल रहे हैं। कोई भी रह गया हो तो वो कर सकता है, मैं ये कहना चाह रही थी। तो ये अच्छी बात है, कोई भी कर सकता है। उसके अलावा 37 लाख करोड़ का 11,500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 32 लाख करोड़ का MOU केवल 554 लोगों के हुआ। तो सरकार का फोकस है कि 554 लोगों पर ही फोकस डाला जा रहा है, न कोई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इनके पास में, कोई बनाई नहीं है ऐसी। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि राजनिवेश पोर्टल पर जब ये राइजिंग राजस्थान इवेंट हुआ उससे पहले से चालू था, उससे पहले जो रोजगार देने का डाटा था वो 25 लाख लोगों का आ गया, 25 करोड़ लोगों का, जबकि राजस्थान की जनसंख्या तो 8 करोड़ ही है। सुनिए आप, सुनिए, अरे सुनिए बात, सुनिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ 8 करोड़ की आबादी है। सभापति महोदय, मैं मेरा भाषण कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, बीच में इन लोगों को नहीं बोलना चाहिए। बोले 8 करोड़ जनसंख्या पर 25 करोड़ लोगों को रोजगार देना बता दिया। अब इन्होंने देखा कि ये तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, बात खराब हो जाएगी, तो उसको डिलीट कर दिया। आज वो नहीं दिख रहा, लेकिन उस समय वो इस टाइप से दर्शा रहा था। अब सौर ऊर्जा वाले
प्लांट आप लोगों ने लगाने का विचार किया, ज़मीन अलॉट करने का विचार किया है, उनसे किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं ले रहे। इसको तो हम बाद में बात और कर लेंगे, अभी तो चल रहा है तुम्हारा, उसके बाद देखते हैं। कई सारी आप देखिए छोटी छोटी हमारे उद्योग लगाने की योजनाएं थी जो गहलोत सरकार ने चालू की थी। आपके प्रधानमंत्री जी आते हैं चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के, वो कहते हैं पिछली सरकार की कोई योजना बंद नहीं की जाएगी, लेकिन उनके वादे पर वही खरे नहीं उतरते हैं जो सारी की सारी योजनाएं राजस्थान सरकार बंद कर देती है। आप बात करते हो बाबा साहब की, अभी भाषण में आपने बाबा साहब को याद किया, अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं है, पूरा देश जानता है इस बात को कि देश के गृह मंत्री संसद में अपमान करते हैं बाबा साहब का, मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं, और फिर आप शर्म के मारे फिर वापस से बाबा साहब को याद करते हैं। बाबा साहब का मजाक बनाया जाता है। आप कहते हैं ये देश 2014 में आजाद हुआ, आजादी को आप लोग मानते नहीं। एक मिनट इंदिरा जी, प्लीज सदस्य, एक मिनट। सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं विपक्ष और चुनौती दे रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के विषय पर इस सदन में पूरे एक दिन की चर्चा रख लीजिए। किसने क्या किया मैं हम बता देंगे आपको। आपने अपमान किया बाबा साहब का, कांग्रेस ने अपमान किया, हमेशा हमेशा अपमान किया है। प्लीज प्लीज, हाँ सदस्य, माननीय 2014 में आप आजादी बताते हैं, आपको आजादी का पता नहीं है क्योंकि आप लोगों ने एक अंगुली कटाई नहीं आजादी के टाइम पर, तो आप लोगों को आजादी का कोई पता नहीं है। अरे सीनियर मंत्री हो आप महात्मा गांधी की बात करते हैं, जो लोग गॉडसे की पूजा करते हैं वो क्या महात्मा गांधी की बात करते हैं? अभी भाषण के अंदर महात्मा गांधी जी की बात करते हैं। आप देखिए ये क्या कर रहे हैं, महाकुंभ महाकुंभ महाकुंभ, अपनी अपनी आस्था होती, महाकुंभ में कोई नहाने जाए कोई नहीं जाए, जो भी है सारी चीजें, लेकिन क्या हुआ? आपके योगी सरकार ने बोला कि हम 10 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं, वैसे आएंगे 6 करोड़, लेकिन वो व्यवस्था का क्या हुआ? साधु संत मौनी अमावस्या पर नहा ही नहीं पाए, उन्होंने बहिष्कार कर दिया, ऐसी व्यवस्थाएं हमें नहीं चाहिए, हम नहीं नहाएंगे। और आगे दूसरा अमृत स्नान हुआ, उसके अंदर 2.33 करोड़ लोगों ने करा, तो इतना घट गया क्या डाटा? आपकी व्यवस्थाएं कितनी थी ये आप लोगों पर पूरा देश जान रहा है इस चीज़ों को। वहाँ कोई जाकर आ रहा है, जा रहा शौक से है, लेकिन जो आ रहा है वापस वो सोशल मीडिया के थ्रू कह रहा है कि बहुत गंदगी है, सोच कर रहे हैं बाहर लोग, बहुत अव्यवस्था है, वहाँ कोई जाना मत, अपनी अपनी राय दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो कि मैंने देखा बहुत उसके अंदर। आगे आप सुनिए माननीय सभापति महोदय, आज ये बात करते हैं स्वास्थ्य की। दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपया हमने किया, हमारी सरकार ने, बेचारे जिनका एक्सीडेंट हो जाता था, जिनकी मौतें घर में हो जाती थी, उनके लिए बहुत बड़ा एक संबल था, उसको आप लोगों ने बंद कर दिया। आपको ये राजस्थान की सरकार माफ नहीं करेगी। ये कहता है कोई कहावत, बल्ली के भाग से चीका टूट जाता है, बाकी ऐसा था नहीं माहौल, लेकिन हो गया जो भी है। लेकिन आगे आप लोगों से इतना धाप चुकी है राजस्थान की जनता 1 साल के अंदर, उसका जवाब आप लोगों को देगी। बालिका शिक्षा की हम बात करते हैं, उसमें अभिभाषण में भी बोला आप लोगों ने, राज्यपाल जी ने बोला अभिभाषण में, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपने बालिका विद्यालय मर्ज कर दी। बालिकाएं विरोध कर रही है, क्या झूठा है क्या? वो टीवी चैनल अखबार बता रहे हैं कि बालिकाएं रोड पे आकर विरोध कर रही है कि हमारा विद्यालय बंद कर दिया, मर्ज कर दिया, जो भी कर दिया, मर्ज और बंद। ये गुमराह कितने करते हैं, कैसे ये लोग हैं जो बार बार उस बात बंद नहीं किया। अरे बंद किया मर्ज किया एक ही बात है वो चीज़। हमने 500 बालिकाओं पर कॉलेज खोलने का वादा किया और हमने खोले। माननीय गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहूंगी, बालिका शिक्षा पर दिया जोर, मेरे विधानसभा में भी 2 कॉलेज खोले। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने 1 साल के अंदर ढूंढते फिरे, आप ग्राम पंचायत तक के प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन करा रहे हैं। मेरी विधानसभा में जाकर कोशिश करते हैं कि उद्घाटन कर दें, लेकिन मैं भी एडवांस ही कर देती हूँ सबके उद्घाटन, गांव वाले बुला लेते हैं, मैं कर आती हूँ, आप लोगों को मौका नहीं दे रही हूँ मैं। आप देखिए इंग्लिश मीडियम विद्यालय आपने बंद कर दिए, और यहाँ के शिक्षा मंत्री बोल दे, छोरी ने बोल दिया एक लड़की ने कि 10th में पढ़ रही हूँ। ये शर्म आने की बात है कि 10th और 10वीं का फर्क नहीं जानते हैं ये। इनको शर्म आती है इंग्लिश बोलने पर, इसलिए इंग्लिश मीडियम विद्यालय इन्होंने बंद किए। इनको ये लगता है कि कोई बालक गांव का
गांव का बालक इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए। मोदी, गांव का बालक अंग्रेजी इंग्लिश स्कूल नहीं खोले बोलना ही चाहिए। नहीं कांग्रेस उस ने। बच्ची का मजाक झूठ बोल बनाया रहे जाता हैं। है। अंग्रेजी स्कूल राजस्थान में नहीं शिक्षा खोला। मंत्री के एक द्वारा मिनट बच्ची का मजाक एक बनाया मिनट जाता है। बोलो। महोदय, उसी विद्यालय पर प्लीज बोर्ड लगता है मंत्री अंग्रेजी माध्यम का। महोदय ऐसे अपना विकसित जवाब दे राजस्थान देंगे। बनेगा। वो सब देख रहे हैं, सबको पता है। माननीय शिक्षा मंत्री बेटा, महोदय देखो। सबको सुन ले बेटा, देखिए बेटा, विराजिए। देखो करना ये चाहिए था। इंग्लिश मीडियम विद्यालय हमारी सरकार ने खोले, आप लोगों को ये करना चाहिए था। अगर आपके अंदर इंसानियत होती, आपके अंदर इस राजस्थान के ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए थोड़ी सी दया होती, आप लोग इंग्लिश मीडियम विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती करते और उनको व्यवस्था देते, न कि बंद करते। आप देखिए, आपको बंद करने का, नाम बदलने का दो ही काम रहा आपके पास में, और कुछ कोई किया नहीं आप लोगों ने। ऐसे विकसित राजस्थान की कल्पना आप लोग कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। हमने तो किया जो आज तक इतिहास में कोई कर नहीं सकता है। आपकी डबल इंजन की सरकार बेरोजगारों को भत्ता नहीं दे रही है समय पर, काफ़ी महीने हो गए। SC/ST के बच्चों को स्कॉलरशिप 6 साल से नहीं आ रही है। समाज कल्याण मंत्री बता दें क्या हो रहा है। 6 साल माननीय सभापति महोदय, माननीय ST के बालकों की 6 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। मुझे लगता है माननीय सभापति महोदय, मुझे अब लगता तो सुनिए, 5 साल हमारी सरकार थी, केंद्र सरकार ने हमें पैसा नहीं दिया। इंदिरा जी, अब तो वहाँ भी आपकी सरकार है, यहाँ भी आपकी है। सदस्य महोदय, मंत्री महोदय, सभापति अब कहाँ महोदय, प्रॉब्लम है? एक मिनट। प्लीज जनता को पेपर लीक करते। हमारी जो मेंबर कह रही है, अरे कि पेपर पिछले लीक 6 साल में नहीं करते हो ना, मिला तो पानी 5 पी साल पी तो के आपकी तुम सरकार लोग थी। और सत्ता में 5 आ साल तो गए, आपकी सरकार थी। पेपर लीक का बहाना फिर आप करके हमारे 6 साल के आज अभी तुमसे 6ठी, 7वीं, 10वीं के पेपर लीक बच रहे हैं। वो सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। आपके अंदर हिम्मत नहीं है प्रतियोगी परीक्षा के पेपर कराने की, और करा के देखिए, पता चलेगा आपको। ये हाँ, ये अलग बात है कि आप अखबारों में नहीं छपने दोगे, अपने सोशल बात मीडिया पर क्लोज उसको नहीं आने कीजिए। दोगे। आप कोशिश करोगे उनको रोकने की, लेकिन पेपर लीक रुक नहीं रहा है आपसे। जितनी भी परीक्षाएं कराए आपने, सबके पेपर लीक हुए, और ये रिकॉर्डली आपको बता देंगे, आप चिंता मत करो उस बात की। नौकरियों में आप देखिए, माननीय सदस्य महोदय, देखिए, समय समाप्त हो गया है, क्लोज कीजिए। आरपीएससी भंग करने की बात थी। देखिए, आधा समय तो हमारा उसी में आरपीएससी भंग करने की बात थी, SI भर्ती की बात थी। अरे आपके मंत्री जी को, किरोड़ी लाल जी को तो संभाल लो, वो बेचारे SI भर्ती रद्द करने की बात करते करते बूढ़े हो गए। आप देख नहीं रहे उनकी तरफ में, और वो कह रहे हैं मेरा अपमान कर रहे हैं भाजपा सरकार में, उस भाजपा सरकार का मंत्री। 86